मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग युवा लोग हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मुझे मालूम है कि बिहार में सब लोग बीपीएससी और यूपीएससी देते हैं। तो अगर आपका बीपीएससी और यूपीएससी में नहीं हुआ तो यही सब शुरू करते हैं। आपने प्रिपरेशन की, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपने ढेर सारे कोचिंग सेंटर्स किए, आपने पूरा सिलेबस छान मारा, वीडियोस देखे, बहुत सी तैयारी की, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि फाइनली आपका नहीं हुआ और आपकी एज भी निकल गई। तो अब क्या करेंगे? दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। इतना कुछ है करने में। आप केवल प्रिपरेशन करने के कारण इतना ज्यादा गुणी हो गए हैं, आपको इतना ज्यादा पता है, आपका पूरा नॉलेज। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार के बारे में, यूपीएससी दे रहे हैं, अक्सर लोग दोनों ही चीज देते हैं, तो यूपीएससी दे रहे हैं तो इंडिया की का संविधान, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की सोशियोलॉजी, इंडिया का इतिहास, हमारा फ्रीडम मूवमेंट और जनरल अवेयरनेस, दुनिया में क्या हो रहा है, इन सब के बारे में आपको जो नॉलेज है, आपको जो पता है, वो विश्वास मानिए केवल यूपीएससी के रिजल्ट पर नहीं डिपेंडेंट है, वो आपको हमेशा 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 के लिए हेल्प करेगा। आपको लगता है कि अब मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ तो अब क्या होगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं किसी लायक नहीं रहा, या आपके परिवार वाले या आपके दोस्त या आपकी गर्लफ्रेंड आपको या आपका बॉयफ्रेंड आपको ये जाहिर कर देता है कि अब तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसी बात नहीं है। आपको मैं एक बहुत ही सीक्रेट बात बताती हूँ। वो सीक्रेट ये है कि बीपीएससी या यूपीएससी में जो लोग जिनका हो जाता है वो अक्सर मीडियोकर लोग होते हैं, जो एकदम सुपर इंटेलिजेंट है, रॉ जीनियसेस हैं। उनका कई दफा नहीं होता है क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा नॉलेज एक्वायर की हुई होती है कि उसको कुछ शब्दों में लिमिट करके लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो आप पे 100% यकीन करती हूँ। आप बस केवल 2 काम कीजिए। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए। कभी भी ये मत समझिए कि आपका चूंकि नहीं हुआ इसलिए आपको कुछ आता जाता नहीं है। आपको आजकल बहुत सी जगहों पे लैटरल एंट्री हो रही है, आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत सा जॉब मिलेगा। कुछ नहीं तो आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये यूपीएससी में नहीं हुआ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में और नॉर्थ में, आई मीन इन सिविल सर्विस गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा क्रेज है। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको। एक अच्छा वेल राउंडेड पर्सनालिटी को किसी भी जॉब की जरूरत नहीं है। उसकी वो अपने आप में एक एडवर्टीजमेंट है कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी और या औरत हूँ और मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। आपके पास, आपके दिमाग में एक तरह का नॉलेज बैंक है। आपको कितना कुछ पता, आपको पता है कि आपको कितना कुछ पता है। आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं दुनिया के अंदर, इस आसमान के नीचे, कुछ भी, कोई भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर मान लीजिए किसी चीज के बारे में पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, तो भी उसको जानने के लिए जो आपके आंखें हैं वो खुल गई हैं, जो आपके कान है वो आपकी जो दृष्टिकोण है वो बड़ा हो गया है। तो अभी आपके हाथ में वो मैजिक मशीन है जिसको हम लोग मोबाइल फोन बोलते हैं। उसमें से आप कोई भी टॉपिक पे कुछ भी नॉलेज अख्तियार कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो एक तो आपकी वोकैबुलरी बहुत बड़ी हुई होगी, आई एम श्योर। आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो गई होगी प्रिपरेशन में, कि में ये सब कुछ हो जाता है। आपका जो शब्द कोश है, आपका ज्ञान कोश है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। आप अगर हिंदी से दे रहे हैं या इंग्लिश से दे रहे हैं तो आपने उसके बारे में मेहनत की है, या आपने किसी प्रांतीय भाषा में भी आपने अटेम्प्ट किया है तो आप उसके बारे में पढ़े हैं, जाने हैं। एंड बिलीव मी, लैंग्वेज जो है ना वो एक बहुत अच्छा टूल है अपने को आगे बढ़ाने का, कम्युनिकेशन का। और वो एक लैंग्वेज जो है आपके लिए बहुत से रास्ते खोल देती है। आपकी अच्छी संस्कृत, अगर आपने 10वीं तक अच्छी संस्कृत पढ़ी है तो आप दुनिया की किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। और ये मैंने देखा है, अपने घर में देखा है। मेरे पति, उनकी संस्कृत अच्छी रही तो उन्होंने ढेर सारी विदेशी भाषाएं, देशी भाषाएं सीख ली बहुत आसानी से। और मैं कुछ भी नहीं सीख पा रही हूँ, कुछ भी नहीं सीख पाई और कुछ भी नहीं सीख पा रही हूँ।
अभी तो मैं थोड़ा सा बिहार की भाषाएं सीखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमारे और आपके बीच में बातें ज्यादा अच्छे से हो सके। आप अपने प्रांत के बारे में बहुत ज्यादा जानते हो, लेकिन अब आपको लग रहा है एक बेचैनी सी हो रही कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे इन सारे नॉलेज को, इन सारी चीजों को तीन कामों के लिए यूज करूं। एक तो नाम सोशल रेलेवेंस के लिए हम कुछ ऐसा काम करें ताकि समाज में हमारी इज्जत हो। दूसरा पैसे के लिए, मानी हुई बात है, आपको अपनी जीविका चलानी है, आपको शादी वादी भी करनी है, तो वो तीसरी बात है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब तीनों चीजों के लिए वो जो सरकारी नौकरी सरकार की थोड़ी सी है, उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप बहुत कुछ कीजिए, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। और मैं ये कहूंगी कि आप प्रिपरेशन के समय में भी ना घमंडी रहिए, ना उसके बाद आपका नहीं हुआ है तो आप दुखी हो जाइए। आप एक न्यूट्रल प्लेन में चलिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, इफ नॉट प्लान बी, प्लान सी, डी, कुछ कोई लिमिट नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, जो आपको नॉलेज मिला है उसको और अच्छे से बनाइए ताकि आपकी पर्सनालिटी में बात दिखे कि ये लड़का या ये लड़की सब कुछ, बहुत कुछ जानती है। और उसका जो रेलेवेंस है ना, आपको अभी खुद समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू, आप सारी चीजें भूल ना जाएं तो वो आपको जिंदगी भर काम आएगा। हमें फॉर एग्जाम्पल भारत का संविधान, उसका रेलेवेंस तो हमेशा ही रहता है। आप हर दिन न्यूज में देखते हैं कि भारत के संविधान के में क्या है, क्या हो रहा है। तो आपको अगर नॉलेज नहीं हो तो आप समझेंगे कैसे। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा कोई भी न्यूज आए रेडियो टीवी पे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो ये जो यूपीएससी है ना, ये वही कराती है। कोई भी न्यूज आ रहा है, कोई भी घटना हो रही है, आपको समझ में आ रही है, वो बहुत बड़ी बात है। आप हवा में या अंधकार में नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। और वो जो समझ है वो आपको एक दिन और भी ज्यादा आगे बढ़ाएगी। मेरा यकीन कीजिए और अपने आप का भी यकीन कीजिए। बाय।